कभी कभी लगता है ना, सोशल मीडिया कोई जगह नहीं बल्कि जजमेंट की अदालत बन चुका है, जहां फैसला सुनाने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, बिना सुने बिना समझे। आज इस डिजिटल दुनिया में हम सब जज बन गए हैं। कोई रील अपलोड करे, कोई फोटो डाले तो कोई कमेंट सेक्शन में गालियां दे। कानून भी हम ही बनाते हैं और सजा भी हम ही देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे इन शब्दों का असर कितना गहरा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। 21 नवंबर साल 2023 उज्जैन क्लास 10 का एक बच्चा जो साड़ी पहनकर मेकअप वीडियो बनाता था, अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्या इसलिए कि वो थोड़ा सा अलग था, या इसलिए कि हम उसे सह नहीं पाए? लोगों ने उसे ट्रोल किया, गालियां दी, हंसी उड़ाई और कुछ शब्दों ने उसकी जिंदगी छीन ली। 20 जून केरल की एक लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। ब्रेकअप हुआ और इंटरनेट ने उसे मजाक बना दिया। कमेंट इतने जहरीले थे कि आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। चेन्नई में एक मां अपने बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन लगातार ट्रोलिंग से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। 7 अगस्त साल 2025 यश मेकओवर, एक नाम जो लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता था, लेकिन खुद लगातार ऑनलाइन बदमाशी का शिकार बना और आखिरकार उसने भी खुद को खत्म कर लिया। उसकी मौत के पीछे बड़ी वजह ट्रोलिंग भी थी। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उन जिंदगियों की आखिरी तारीखें हैं जो कभी हमारे जैसे हंसते थे, सपने देखते थे और अब बस एक आंकड़ा बन गए हैं। अब जरा सोचिए, क्या हमारी हंसी, हमारे कमेंट किसी की मौत की वजह बन रहे हैं? क्या सोशल मीडिया हमें जज बनने का लाइसेंस दे चुका है? क्या हमें हर चीज पर राय देना जरूरी है? और अब आते हैं उस मासूम पर जो इस वक्त पूरे इंटरनेट पर चर्चा में है। कौन बनेगा करोड़पति, वो शो जिसने ना जाने कितनों की किस्मत बदल दी। कभी कोई वहां करोड़पति बन जाता है तो कभी कोई अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लेता है। लेकिन इस बार 10 साल का इशित भट्ट वहां आया। थोड़ा तेज था, थोड़ा आत्मविश्वास ज्यादा था। सवाल पर गलती हुई और बस इंटरनेट ने उसे एरोगेंट, बदतमीज और ओवर कॉन्फिडेंस कहकर गालियां तक देना शुरू कर दी। और कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारे सामने होता तो हम 2 थप्पड़ लगाते। लोगों ने मीम बनाए, कमेंट किए और उस बच्चे की मासूम मुस्कान को मजाक में बदल दिया। और बच्चे ने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी थी जो उसे नालायक बताया जा रहा है? और सत्य तो यह है कि अगर वो नालायक होता तो केबीसी में पहुंचता ही नहीं। क्यों हम भूल जाते हैं कि स्क्रीन के पीछे भी एक इंसान है, उसके पास भी दिल है, परिवार है, सपने हैं और शायद वो अब टूट चुके हैं हमारे शब्दों से। क्या ट्रोलिंग सिर्फ फन है या यह धीरे धीरे समाज की सबसे खतरनाक हिंसा बन चुकी है? हाँ, बच्चा थोड़ा तेज जरूर था, नजर आया कि बड़ों से बात करने का सलीका नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जो आए उसे मुंह उठाकर गाली देना शुरू कर दे। शो में गलत व्यवहार किया, लेकिन क्या वाकई गलती उस बच्चे की थी या हमारी? शायद गलती उस माहौल की है जहां घर के बुजुर्ग अब फ्रेम की फोटो बन चुके हैं, जहां कहानियां, संस्कार और तजुर्बे अब रील्स और ट्रेंड्स के नीचे दब जाते हैं। कभी दादा दादी की बातें अहंकार को पिघला देती थी, अब वही बातें ओल्ड फैशन लगती हैं। और जब घर से वो सीख, वो नरमी चली जाती है तो बच्चे बोलते नहीं, टकराना सीख जाते हैं। पर उम्र सिखाती है, जिंदगी झुकना भी सिखा देती है। शायद कल वही बच्चा समझ जाएगा कि असली जीत मंच पर नहीं, संस्कारों से होती है। पर क्या हम उसे वो वक्त देंगे जिसमें वो सीख सके, समझ सके, या उसे भी हम हंसी और गालियों के नीचे दबा देंगे, बार बार उसका मीम्स बनाकर जिंदगी भर सोशल मीडिया पे उसे ट्रोल करेंगे? सोचिए, अगर हमारे ट्रोल्स, हमारी हंसी किसी के बचपन के डर में बदल दे, किसी की मां की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दे, तो क्या हम सही हैं? ट्रोलिंग क्या ये सिर्फ एक फन है या ये धीरे धीरे समाज की सबसे खतरनाक हिंसा बन चुकी है? हर मीम, हर कमेंट शायद किसी की जिंदगी का आखिरी बार साबित हो सकता है। हम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर क्या ये फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय नहीं बन गई? हर बार जब आप किसी को ट्रोल करने जाएं, किसी की फोटो, किसी की बात या किसी की गलती पर हंसी उड़ाने का मन करे, तो बस एक बार ठहर जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं किसी की आखिरी उम्मीद छीनने जा रहा हूं? क्या मेरा एक कमेंट किसी की जिंदगी बदल सकता है?
गलत दिशा में। अगर जवाब हाँ है तो रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी एक शब्द ही जिंदगी खत्म कर देता है। हमारे पास आज दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, जहां आवाज उठाई जा सकती है, लोगों को जोड़ा जा सकता है, दिलों को छुआ जा सकता है। तो क्यों ना हमें घृणा नहीं बल्कि मानवता फैलाने का जरिया बनाएं। ट्रोलिंग रोकिए, क्योंकि कभी कभी इंसान गलतियों से सीखता है और कभी कभी गलत कमेंट से डिप्रेशन में आने के कारण अपनी जान तक दे देता है। इसीलिए डिलीट बटन दबाना शुरू कीजिए अगर किसी की जान बचा सकते हो, लेकिन गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी गलती भी आपके जीवन की साबित हो सकती है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप क्या सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? एक बार कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, और देश और दुनिया के तमाम इसी तरह के मुद्दों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में जय हिंद।